इस एक्ट का मकसद है आप लोगों को बताना कि आप इंडिया में किस किस टाइप की कंपनी ओपन कर सकते हैं। इसमें निर्धारित कैरेक्टर असली नहीं है। मिस्टर रावत जो कि एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि वो किस टाइप की कंपनी ओपन करें। मिस्टर विक्रम जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मिस्टर रावत के अच्छे दोस्त हैं, वो उनको बताएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। मैं सोच रहा हूँ एक कंपनी ओपन करने की। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन पता नहीं चल रहा कि मैं किस टाइप की कंपनी ओपन करूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पहले मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 268 कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो है जो अपने शेयर्स को सोल्ड नहीं कर सकता जनरल पब्लिक को, जैसे कि पाले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि अपनी कंपनी के शेयर्स को सोल्ड ना करें जनरल पब्लिक को, तो आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करा सकते हैं। ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके नाम से, नंबर ऑफ मेंबर से, फॉर्मेशन से, डायरेक्टर से। क्या एक इंडिविजुअल पर्सन कंपनी ओपन कर सकता है? जरूर कर सकता है। द कंपनी बिल 2012 के तहत एक पर्सन अकेला अपनी कंपनी को ओपन कर सकता है एज अ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है या फिर पब्लिक कंपनी? 1 पर्सन कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप अपनी कंपनी का नाम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि रावत रियल एस्टेट ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इन केस अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो 1 पर्सन कंपनी कौन रन करेगा? इस पॉइंट को हम परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। इट मीन्स मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द बिजनेस रन फॉर एवर। जब आप 1 पर्सन कंपनी को रजिस्टर कराने जाते हैं तो आपको एक नॉमिनी सेलेक्ट करना पड़ता है जो आपके बाद बिजनेस को रन करेगा। ओके। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है या फिर आप खुद अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो आपको 1 पर्सन कंपनी ओपन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 271 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो है जो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को सोल्ड कर सकती है, जैसे कि बजाज ऑटो, डिश टीवी। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी नंबर ऑफ मेंबर्स का इशू होता है क्या? हाँ, आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। ओके। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो उसके नाम के पीछे भी क्या हम पब्लिक लिमिटेड लगाएंगे? नहीं, उसके पीछे हम सिर्फ लिमिटेड लगाएंगे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, अब मैं आपको जॉइंट वेंचर कंपनी के बारे में बताऊंगा। ये एक तरीके का टैक्टिकल पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें कि 2 लोग या फिर 2 कंपनियां आपस में मिलकर बिजनेस करती हैं और अपना कैपिटल और अपने गुड एंड सर्विस को डालती है किसी एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा ग्लोबल बेवरेज। जॉइंट वेंचर कंपनी में प्रॉफिट और लॉस कैसे डिसाइड होता है? इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो प्री डिटरमाइंड रेशियो पर होता है जो कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर लिखा रहता है। ये जो जॉइंट वेंचर बिजनेस होते हैं इसमें जो कंपनी आपस में मिलकर बिजनेस करती हैं वो कंपनियां इंडिया की होती है या फिर फॉरेन की? वो इंडिया की कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन की कंपनी भी हो सकती है। जॉइंट वेंचर एक अच्छा तरीका है फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया के मार्केट में आने का, बिकॉज 100% एफडीआई इज नॉट अलाउड इन इंडिया। सो द जॉइंट वेंचर इज द गुड ऑप्शन फॉर द फॉरेन कंपनीज टू एंटर इनटू द वाइब्रेंट इंडियन मार्केट। ओके, थैंक यू मिस्टर विक्रम। अब मैं इन टाइप्स ऑफ कंपनियों के बारे में जान चुका हूँ, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इनमें से किसी एक टाइप की कंपनी को ओपन कर सकता हूँ।